नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, अलग अलग प्रोविजंस को भी हम डिस्कस किया करते हैं। नोटिस, सर्कुलर्स वगैरह, नोटिफिकेशंस, पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस भी हम डिस्कस करते हैं। तो आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं, बहुत आम सा टॉपिक। कई सारे सोसाइटीज होते हैं जहाँ पे नोटिस बोर्ड्स होते नहीं है, चाहे वो मेन नोटिस बोर्ड हो या बिल्डिंग के नोटिस बोर्ड हो, या दोनों में से कहीं एक जगह में होता है। जो आपकी सोसाइटी है, सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी का जो ऑफिस है, उसके अंदर आप क्या लगा रहे हो वो आपको मालूम है, मगर सोसाइटी के बाहर नोटिस बोर्ड होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, ताकि लोगों को जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी क्या कर रही है उनको सपना नहीं आएगा। उनको कहीं ना कहीं को देखना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर उनको कोई कंप्लेंट डालना है या कोई कॉग्निजेंस लेना है उसके ऊपर या रिस्पॉन्ड करना है तो वो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा भी बिल्डिंग है, सोसाइटी नोटिस बोर्ड जो आपने लगा दिया ऑफिस के बाहर, वो तो है ही, कहाँ लगाओगे? इन ए कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहां पे सबको दिखाई दे। कहाँ पे? बिल्डिंग में या बिल्डिंग्स में। अगर आपके पास एक से ज्यादा भी बिल्डिंग है तो अलग अलग बिल्डिंग्स में भी, सारे बिल्डिंग्स में आपको नोटिस बोर्ड लगाना पड़ेगा। ये नोटिस बोर्ड्स क्या है, उसको छोड़ के जो मेन नोटिस बोर्ड आपने अगर सोसाइटी ऑफिस में लगा के रखा है, इसको छोड़ के आपको सारे बिल्डिंग्स में भी लगाना पड़ेगा। और कौन सी चीजें लगाना पड़ेगा? जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस है और ऐसी चीजें जो बायलॉज नंबर 164 अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 162A में भी जो दिया गया है उसके हिसाब से, जैसे एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का आपको कन्वे करना है वो आप लगा दो। वो आपको हैंड डिलीवरी तो करना ही है घर घर में, या आपको रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या ईमेल की तरह भेजना है, मगर आपको नोटिस बोर्ड्स में भी लगाना है। और कौन सी चीज आपको लगानी है? जैसे इनकम, आपको जैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाना है, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटी लगाना है कि साल भर में कमिटी ने क्या किया, और अदर मैटर्स। कोई पर्सनल चीज आपको लगा नहीं देना है वहां पे। किसी एक सोसाइटी का मेंबर का वो डिफॉल्टर है वो नहीं लगा देना वहां पे, ठीक है। सो दैट इज नॉट ए ओवरऑल मैटर फॉर द ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये चीजों को लगाना है। तो bylaws number 162A gives notice to every general body meeting of the society, मतलब special general body meeting of the society and annual general body meeting of the society to communicate the resolution or the decision। resolution मतलब जो पास हो गया, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से, और डिसीजन जो हुआ या नहीं हुआ, या उसमें कोई ओपिनियन के बेस में अगर कुछ वहां पे आया हुआ है, तो ऐसा डिसीजन टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन देयर लास्ट नोन एड्रेस बाय हैंड डिलीवरी और डिस्पैच वगैरह या ईमेल वगैरह, बाकी सारी चीजें जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो द सोसाइटी शैल, यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं शैल है, मतलब सोसाइटी को लगाना ही पड़ेगा। वो उनके पास ऑप्शनल नहीं है, लगाया नहीं लगाया उस टाइप का नहीं है, ठीक है। इट्स नोटिस बोर्ड फिक्स एट ए कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, जहां पे दिखाई दे सबको, ऑन विच शैल बी एग्जिबिटेड, जिसके ऊपर क्या दिखाई देगा, क्या आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा? ऑल द नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू बायलॉज नंबर 162A, जो हमने अभी ये सब चीजें डिस्कस किया, ठीक है। ये ऑफिस नोटिसेस आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। किसके हिसाब से? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के हिसाब से, रूल्स 1961 के हिसाब से, और बायलॉज जो मॉडल बायलॉज सोसाइटी फॉलो करी उसके हिसाब से जो भी चीजें और भी जो कम्युनिकेट करने की जरूरत है वो चीजें भी आपको यहाँ पे, ठीक है, लगाना है। इफ देर इज मोर देन वन बिल्डिंग, अगर आपके पास ज्यादा है तो सारे बिल्डिंग्स में आपको लगाना है। ये नहीं कि एक दो बिल्डिंग में लगा के छोड़ दिया या सिर्फ मेन नोटिस बोर्ड में ही लगा के छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।